पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर। तंवर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी। तंवर साहब, पहले तो निकाय चुनाव को लेकर ही बात करेंगे। आपकी बारीक नज़र इस पर बनी हुई है और इसमें आम आदमी पार्टी भी लगभग सभी निकायों में अपनी तरफ से ताल ठोक रही है। तो किस तरीके के परिणाम सामने आ सकते हैं? लोगों का कितना प्यार, कितना समर्थन जो है आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, और ये भी समझने की कोशिश आपसे करेंगे कि जनता के बीच आप गए तो लोगों ने किस तरह से स्नेह जो है आपके प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति दिखाने की कोशिश की। जो भी आपने देखा उसको लेकर जरा बात रखें। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम जो कैंडिडेट्स हैं 3504 उन सभी को शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि जी उन्होंने अथक प्रयास किया और आज लोग अपनी वोटिंग के माध्यम से उनको समर्थन आशीर्वाद देंगे। जी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो मॉडल दिल्ली से चला था, हम्म। पंजाब में जिसको बहुत बड़ी तरीके से कबूल किया गया, हम्म। अब वो हरियाणा पहुंचा है और बदलाव की बुनियाद वो इसी चुनाव के अंदर लोग रख देंगे। आम आदमी पार्टी को जिस तरीके का समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद, जो प्यार मिला है वो हम्म। अभूतपूर्व है। और उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी इस चुनाव में 46 जो नगर निकाय का ये चुनाव होगा जी। उसमें हमें सफलता मिलेगी। और भ्रष्टाचार जो हमने कहा है हम्म। कि हम शहरों से भ्रष्टाचार को अब खत्म करेंगे, आने वाले समय में गांव से करेंगे और भविष्य में देश और प्रदेश से करेंगे। हम्म। तो उसके लिए लोगों का विश्वास बहुत मजबूत वो आम आदमी के साथ है और वो बदलाव आम आदमी के माध्यम से देख रहे हैं, क्योंकि शहरों की बदहाली है, देश के अंदर बेरोजगारी है, अग्निपथ में पूरे अग्नि की भेंट पूरा देश चढ़ा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम्म। इसी तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और जगह जगह कहीं अवैध माइनिंग है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला ना हो। तो हम्म। आज हर वर्ग दुखी है इस सरकार से, कर्मचारी सड़कों के ऊपर है और ये पहला मौका होगा पिछले अगर चुनाव बात करें लोकसभा और विधानसभा के बाद, जब सबसे बड़ा चुनाव ये होगा। नहीं तो अभी तक बाई इलेक्शन हुए हैं, कोई हम्म। एक का देखने को मिला है। जी। तो सरकार पिछली बार भी कांग्रेस के सहयोग से आई थी हम्म। और इस बार कांग्रेस मैदान में ना होकर के फिर सहयोग करने में लगी हुई है। हम्म। राज्यसभा चुनाव में उन्होंने अभी ताजा ताजा अपना असली रंग दिखाया है हम्म। और आज तक वो ये नहीं बता पाए कि एक वोट, जो पार्टी ये ना बता पाए कि एक वोट ये हमारे बीच में गिरगिट है, जी। ये गंदा आदमी है, ये गंदा नेता है, इसने पार्टी के अंदर गड़बड़ करी है। हम्म। तो आप समझ सकते हो कि उसकी पार्टी की दशा क्या है। जी। यानी चुनाव में आप ये मानकर चल रहे हैं कि मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी मैदान में उनके बीच में है। कांग्रेस पार्टी ने तो आशीर्वाद दिया है, पिछली बार भी देखा था, कुछ एक जगहों पर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर वक्त में उन्होंने निकाय चुनाव में या जो निगम के चुनाव है वहां वो आशीर्वाद देती ही दिखी है। देखिए, वो आशीर्वाद बीजेपी को दे चुकी है, जी। तो और किसी को आशीर्वाद देने की जरूरत ही नहीं। हम्म। कांग्रेस तो कार्यकर्ताओं को और अपने जो ग्रास रूट के लीडर्स हैं हम्म। उनको मारने वाली है। वैसे तो जी। ऊपर वाले भी नहीं छोड़े कोई, हम्म। लेकिन नीचे वाले तो बिल्कुल खत्म करने में ये लगे हुए हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ना तो कांग्रेस के अंदर वो कन्विक्शन बचा है हम्म। कि वो भारतीय जनता पार्टी और तमाम इस तरह की पार्टियों से लड़ सके, ना कॉन्फिडेंस है, ना संगठन की ताकत है हम्म। और ना लोगों के अंदर, लीडर्स के अंदर जज्बा है। कांग्रेस ब्लैकमेलर्स की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है, सरेंडर है, लाखों हजारों करोड़ रुपए जिन्होंने कमाया हुआ है। हम्म। और इसीलिए आज देश की ये स्थिति है कि तो वह साहब, ना आप किसान की जिस कोई, ना पार्टी पर किसान आरोप की लगा कोई रहे आवाज हैं, उठा रहा, ना मजदूर की, जिस ना पार्टी गरीब पर की। आप आरोप लगा रहे हैं, चंद समय पहले आप उनके साथ रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाना चाहिए कि भ्रष्टाचार जो है ये उस वक्त भी था जब आप पार्टी में हरियाणा प्रदेश की कमान संभाले हुए थे? और ये भी नहीं नहीं, बातें सामने आती रही हैं, हमारे पास तो सामने जब आती कमान रही है आई कि थी। जब जब कांग्रेस पार्टी के संगठन खड़ा करने की बारी आई तो आप पर भी आरोप लगे कि आप संगठन को मजबूती से खड़ा नहीं कर पाए। नहीं, ये संगठन मेरा ही खड़ा किया हुआ है, जी। अकेले मैंने ही तो काम किया था 6 साल, और तो कोई हम्म। था ही नहीं मैदान में। जी। और लोग तो
ब्लैकमेल करने में लगे हुए थे हाईकमान को। हम्म। जैसे उन्होंने अभी किया, आगे भी करेंगे। हम्म। हमने तो संगठन पूरी मजबूती से, आज अगर हम साथ होते, अगर हमारे साथियों के साथ गलत नहीं किया होता, जी। तो आज तो कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर होती। हम्म। और जहां तक हमारा सवाल है, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, जब हमें जिम्मेदारी मिली उसके बाद तो सरकार चली गई, तो हमने तो संघर्ष किया। हम्म। भ्रष्टाचार करने वाले उस समय भी करते होंगे, जी। और धीरे धीरे उसके खिलाफ जिन लोगों ने जनादेश मांगा, भारतीय जनता पार्टी ने, हम्म। 8 साल से तो वो पूरी तरीके से उनके साथ हैंड्स इन ग्लोव्स है, और उनको बचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो उन्होंने राज्यसभा चाहिए उनको। हम्म। जब कांग्रेस के बड़े नेता का बेटा चुनाव लड़ता है, तो नोटिफिकेशन जो अलग अलग होनी थी हम्म। राज्यसभा की, वो एक टाइम पे हो जाती है। हम्म। उनसे सेटिंग करके अनअपोज इलेक्शन जीत जाते हैं। हम्म। जब कोई दूसरा उम्मीदवार आता है, तो इलेक्शन में गड़बड़ कर देते हैं। तो हम्म। इसी से पता चलता है कि कैसा चेहरा, चरित्र, चाल चलन इस पार्टी में आज नेताओं का है। हम्म। और इसलिए मुझे ये ज्यादा कुछ कांग्रेस नहीं में कहना। प्रादेशिक मैं स्तर तो पर हो रहा है कि हाई कमान ये पूरे लेवल, देश में, हाई ये लेवल पूरे की मैं बात देश, करूं आपसे तो वहां क्या कमियां आपको दिखती है, क्योंकि ये पूरे देश शिकायतें में, आपकी पहले भी पूरे रही हैं। हाँ। पूरे पूरे देश में यही है। जी। G23 से लेकर के गद्दारों का गिरोह और समूह तैयार हो गया है, हम्म। जो बीजेपी और महापूंजीपतियों के इशारे पे काम करता है। हम्म। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आज देश में किसानों को, गरीब को, मजदूर को, कर्मचारियों को, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम्म। और इसीलिए आज आवश्यकता है नए विकल्प की, नए विपक्ष की। वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम देश में देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली का मॉडल देश का मॉडल बनेगा। हम्म। और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, लोगों को रोजगार, प्यार, प्रेम, भाईचारा, ये अगर हम चाहते हैं, जी। तो मैं हरियाणा वासियों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आम आदमी पार्टी है, हम्बल है, लोगों की सुनते हैं, उनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। हम्म। वो इसी की राजनीति में नहीं करते हैं वो, हम्म। इसलिए। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा कि कई जगह रात को बहुत जगह शिकायतें आई, पुलिस प्रशासन ने अपने फोन बंद कर लिए। आज लोकतंत्र मजबूत तब होगा जब स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होगा। नरवाना के अंदर कई रात को कई जगह से हमारे कैंडिडेट की बात आई, कई जगह से और सुनने में आया है। हम्म। तो अब तो ज्यादा समय नहीं बचा है। हम्म। आधी वोटिंग होगी, करीबन 40 से 45% एवरेज वोटिंग अभी तक, हम्म। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये फिगर्स हैं। जी। और बाकी मैं समझता हूँ धवन कि साहब, चुनाव में जीत ऐतिहासिक को होना लेकर आप चाहिए। दावा कर रहे हैं सबसे बड़े दल के रूप में उभरेंगे, तो ये भी आप ने आकलन किया होगा, लोगों के बीच आप गए हैं, कितनी जगहों पर आप लोग जीत दर्ज कर रहे हैं? अगर मैं सिर्फ ये बात आपसे करना चाहूं प्रधानी के पद को लेकर, चेयरमैनी को लेकर, कितना आपको लग रहा है? क्योंकि टक्कर में तो दल की जहां तक बात आती है तो गठबंधन ही है आपके सामने, या फिर एनएलओ भी कुछ जगहों से चुनाव लड़ रही है, एनएलओ भी सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। कितनी जगहों पर आप लोग जीतने का दावा कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा कि हर जगह टक्कर, हर जगह कोई भी पार्टी हो, जी। आम आदमी पार्टी से ही टक्कर इस चुनाव में है। कई जगह हमारे पार्षद हैं। नू के अंदर सोनिया हमारी उम्मीदवार थी, वो अनअपोज जीत के आई। ये हरियाणा की राजनीति और आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए, इस देश के, हरियाणा के, उनके लिए शुभ संकेत है कि एक पार्टी ने मजबूत दस्तक हरियाणा में दी। जी। और पहली बार उनको लोगों का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि लोग हर पार्टी से आज परेशान है। इस देश में त्राही त्राही है, अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है, बिल्कुल अंदर से खोखला हो गया। भ्रष्टाचार के दिमाग ने इस देश को खत्म कर दिया। और जब तक ये चीजें नहीं ठीक होंगी, तब तक हम लोगों को, देश के 135 करोड़ भ्रष्टाचार लोगों को को उनका लेकर, अधिकार नहीं दे पाए। भ्रष्टाचार को लेकर जब कार्रवाई की बात आती है तो उसमें आम आदमी पार्टी भी घिर जाती है। इधर मैं ईडी की कार्रवाई को लेकर देख रहा हूं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर ईडी शिकंजा कस रही है तो कांग्रेस पार्टी मैदान में आ रही है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन को लेकर जब मामला सामने आता तो आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा करती है। समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे प्रकरण में ईडी का जो रवैया है उसको लेकर आम आदमी पार्टी का रुख अलग है, और जब कांग्रेस की बारी आती तो रुख अलग हो जाता है। देखिए, सरकार को देखना चाहिए कि हमारी विदेश नीति ठीक हो, हमारी कृषि नीति ठीक हो, हम रोजगार सबको दे पाए, हमारा
सिस्टम ठीक से चले, हमारा अर्थव्यवस्था ठीक से चले। आज काबुल में अटैक देख लीजिए आप, गुरुद्वारा साहब पे अटैक इन्होंने किया, हर जी। मोर्चे पे तो ये फेल है। और आम आदमी पार्टी को खास तौर से दिल्ली में भी डिस्टर्ब करने की पहले भी कोशिश थी, पंजाब में भी डिस्टर्ब करने की कोशिश है, लेकिन हम पूरी मजबूती से दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित हैं कि हम अपने पद पर अडिग रहेंगे, ठीक रास्ते को चुनेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और देश की जो तरक्की है, देश का निर्माण है, उसमें हम भूमिका निभाएंगे और वो हम अपना काम करने में लगे हुए हैं। आज देश पूरा जानता है कि अडानी अंबानी की सरकार किस तरीके से आज नौजवान कह रहा है कि फौज में हमें तो मिलेगा 4 साल के लिए, वो भी नौकरी नहीं कह सकते, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है एक तरीके से। और अडानी को एयरपोर्ट दे दिया 50 साल के लिए। रशिया से क्रूड ऑयल जो आ रहा है, कच्चा तेल, वो सस्ता किसको बेच रहे हैं और उसका मुनाफा कहाँ जा रहा है, ये भी सबको पता है। अभी आर्मी की प्रॉपर्टी पहले रेलवे बेचने वाली ताकतें आज हावी हो चुकी हैं और उनका कोई देश की जनता से सरोकार नहीं है। विदेशी ताकतों के हाथ में ये कठपुतली है, खेलने में लगे हुए हैं और कांग्रेस इनके हाथ में खेल रही है। जी, भ्रष्टाचार को लेकर मैं थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश कर रहा था। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर उठ रहे हैं। आपने कहा कि अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कौन अस्थिर कर रहा है सरकारों को, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर पंजाब की बात हो? जो आपने बात किया, जो आज सत्येंद्र जैन जी को पकड़ के जिस तरीके से, ये तो पुराना केस है, उसमें क्लीन चिट होगी, चुनाव से एन पहले फिर दोबारा राहुल गांधी सोनिया गांधी पर भी तो पुराना केस है। पुराना केस है, वो अलग बात है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं, फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ, आप अपना पक्ष तो रखेंगे, सत्येंद्र जैन पे आप पक्ष। आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। केजरीवाल जी ने पहले भी कहा, पहले भी दिल्ली में जब ये मामला इस तरीके का आया 2015 में, उस समय उनको शंट आउट किया मंत्री को। अभी पंजाब के अंदर किया, कोई उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, सिर्फ चर्चा सुनी, उस चर्चा के ऊपर ही उनको पद खोना पड़ा, जेल में जाना पड़ा। आप बताइए, उदाहरण बताइए, कांग्रेस और बीजेपी में इतने लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन आज भी किसी को भी वो तो प्रोटेक्शन देते हैं। उनका संरक्षण ही आज देश को खराब कर रहा है। अगर गंदे लोग, घटिया लोग, भ्रष्टाचारी लोग, देश को बांटने वाले लोग, देश को जलाने वाले लोग, उनके ऊपर अगर लगाम लगाई जाए, अंकुश लगाई जाए समय पर, तो आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है और इस तरह की हरकतें नहीं होती। लेकिन जब हम उनको बढ़ावा देते हैं तो फिर हम देख रहे हैं कि देश को किस तरीके से बर्बाद किया जाता है। राज्यसभा का जो चुनाव हुआ उसको लेकर आपने थोड़ी बात जरूर रखी, लेकिन एक सवाल मेरा रहेगा, कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग की और शाही प्रकरण भी इस दौरान सामने आ गया था, जिसको लेकर चर्चाएं पहले भी होती रही हैं। अब ऐसे में क्या माना जाए, कुलदीप बिश्नोई कारक हैं राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हराने का, या फिर कोई और अंदरूनी कारण आपको लगता है, क्योंकि एक वोट जो है वो रद्द भी हुआ है? देखिए, कुलदीप बिश्नोई तो मुख्यमंत्री से पहले ही मिलके आ गए थे और कुलदीप बिश्नोई को भेजने वाले भी यही लोग हैं जी। जो गिरोह में शामिल लोग हैं, उन्होंने ही भेजा है उनको। और जो एक वोट है वो तो दूसरी वोट है जी। वो अजगर की है, सांप की है, नेवले की है, गुहेरे की है, लक्कड़ भग्गे की है, किसकी वोट है ये तो वही बता सकते हैं। विवेक बंसल जो प्रभारी हैं, उनको सब पता है। वो आज तक खुलासा ही नहीं कर पाए कि किसने, क्योंकि डरते हैं। उनको वो कहते हैं कि हमारे को जान का खतरा है। ये लोग तो इस तरीके के लोग हैं, जब प्रभारी को ही जान का खतरा है तो उस पार्टी में कौन सुरक्षित है, वो कैसे न्याय होगा, हाईकमान तक कैसे बातें पहुंचेगी, इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं। वहाँ मुझे लगता है कि अजय माकन जी को ये माना जाए कि कुलदीप बिश्नोई या फिर और कोई ऐसा कारक रहा है जिन्होंने हराने का काम किया है? कुलदीप बिश्नोई ने हराया है या फिर किसी और ने हराया है? नहीं, कुलदीप बिश्नोई ने तो पहले ही कह दिया था कि मैं वोट नहीं दूंगा, मैं तो अंतरात्मा की आवाज पे दूंगा जी। कांग्रेसियों के साथ यही बड़ी दिक्कत है। 2016 में किसी और की अंतरात्मा ने कह दिया था तो उन्होंने पैन ही बदलवा दिया था। 12 वोट निरस्त कर दिए थे, हम तो वहीं पे बैठे थे उस दिन जी। तो ये चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से नहीं, ये जो कहावत है ये ऐसी कहावत नहीं बनी है। लोगों के कांग्रेस के डीएनए में बेईमान हो गए। वो बेईमान यहाँ से भी है, यहाँ से भी है और इससे भी है।
हर चीज से बेईमान हो गए हैं, और जी। जो बेईमान होता है वो अपना दिखाई देता है यार। और इसलिए इसलिए कांग्रेस की ये दुर्दशा है। मैंने कहा था कि ये जो 31 सीट थी, ये अशोक तंवर की सीटें हैं, ये उनकी नहीं है। उनका रिजल्ट तो अब आएगा जब वो हारेंगे बुरी तरीके से। जी। जब हरियाणा के लोग 90 की 90 विधानसभा आम आदमी पार्टी को जिताएंगे, जब 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, तब देखेंगे वो कितने बड़े मास तो ये जो लीडर है। निकाय और चुनाव है कितनी इसको, जो सेटिंग उन्होंने बीजेपी में कर तंवर रखी है। साहब, निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आएंगे उसको विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल समझकर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए अभी तो ये शुरुआत है। हम्म। आम आदमी पार्टी तो 2 महीने से ही पूरा फुल फ्लैज लगनी शुरू हुई है। तो ये लेकिन हाँ, इसमें हम मजबूत बुनियाद रख देंगे। और एकमात्र विकल्प हरियाणा के अंदर लोगों को ये लगेगा कि आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी के साथ छत्तीस बिरादरी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। इस प्रदेश की बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के, बिना पूर्वाग्रहों के तरक्की हम करेंगे और सबको न्याय देंगे। केजरीवाल जी का मॉडल ही है, विकास का मॉडल है, सशक्तिकरण का मॉडल है, जिसको दिल्ली मॉडल और केजरीवाल मॉडल हम बोलते हैं। वो न्याय का मॉडल है, वो विश्वास पे आधारित है। वहाँ आपस में भाईचारा है संगठन के अंदर। कांग्रेस में तो आप देख रहे हैं कि कोई पीछे से खंजर मार देता है, कोई आगे से करता है, कोई कुछ करता है। ये समाज के लोगों को गाली देते हैं। अभी गुजर समाज को गाली दे दी थी, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले। तो लीडर्स के इनके ना तो आपा कंट्रोल में है, ना जुबान कंट्रोल में। एक आध बात कभी कभार आप भी ऐसी बोल जाते हैं, विवादित बयान दे जाते हैं, कभी फूफा कह देते हैं, कभी बटेऊ का जिक्र कर देते हैं। तो बटेऊ और फूफा अलग बात है। बटेऊ और फूफा किसी समाज को गाली देना नहीं है। लेकिन इस तरह की चीजें, हाँ, बटेऊ और फूफा तो ये तो हरियाणवी में चलता है। लेकिन इसको पार्टियां इस तरीके से लेती नहीं है, वो उसको और मुद्दा बना देती हैं। इस तरह की बातें जब आती हैं, हम कोशिश करेंगे कि भाई आगे से बटेऊ और फूफा ना कहें। अच्छा, चलिए एक छोटा सा अंतिम सवाल मेरा आपसे रहने वाला है। अगर यहाँ पर निकाय चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन आप लोग करते हैं और 2 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, जो बिल्कुल नज़दीक हैं, तो वहाँ किस तरह से आप देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव प्रचार को लेकर मौका मिलता है आपको, पार्टी की तरफ से आदेशित किया जाता है, तो फिर गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए क्या तैयारी आपकी रहने वाली है? हम तो पूरी तैयारी करेंगे। मैं तो 3.5 साल गुजरात का प्रभारी रहा हूँ जी, और पूरा गुजरात चप्पा चप्पा घूमा हुआ है। जब पार्टी का आदेश आएगा तो वहां भी जाएंगे। हिमाचल भी हर जगह है, पुराने साथी हैं जिनको राजनीतिक तौर पर डोरमेंट कर दिया है या राजनीतिक हत्याएं जिनकी करी है, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। और अच्छे साथियों को ये देश की लड़ाई, आम आदमी पार्टी जन आंदोलन है, देश की लड़ाई लड़ती है, लोगों की लड़ाई। बहुत से ऐसे नेता भी जो कांग्रेस पार्टी में आपके नजदीक हैं, साल में नहीं मिला है, ऐसे बहुत से नेता तंवर साहब आपके साथ कांग्रेस पार्टी में अभी भी नजदीकियां हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आने वाले दिनों में क्या उन लोगों से भी संपर्क साधा जाएगा? अभी कोशिश चल रही है। और हरियाणा की सियासत में भी ऐसे लोग होंगे जो आपकी विचारधारा से मेल खाते होंगे, उनको लेकर क्या तैयारी? क्योंकि ये बहुत देखा जाता है, जब कोई बड़ा नेता दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो फिर उसके साथ और भी कुछ नेताओं का एक आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। किस तरह के संगठन को मजबूती के साथ हरियाणा में और खड़ा करने की कोशिश रहेगी? देखिए, केजरीवाल जी ने ये स्पष्ट कहा पहली मीटिंग में ही कि हमें अभी ग्रास रूट पे अच्छे लोगों को, जो न्यूट्रल लोग हैं, पहले उनको लेके आना है। जब हमारा संगठन मजबूत होगा फिर उसके हिसाब से हम आगे की वो देखेंगे। बड़े नेता तो जब जनता होती है, पार्टी की का विश्वास लोगों में बैठ जाता, तो नेता तो वो बनाते हैं जी। तो इसलिए बड़े नेताओं की आवश्यकता नहीं। बड़े नेताओं के लिए जब जिस दिन हम बुलारा एक देंगे कि आओ भाई, उस दिन तो पूरा प्रदेश तैयार है, बीजेपी भी तैयार है, कांग्रेस के लोग भी तैयार है, दूसरी पार्टियों के लोग भी तैयार है। लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। हमें नए लोगों को, जो क्लीन स्लेट है, उसकी तलाश में है। और वही ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत और जज्बे के साथ जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी जरूरत है, ना कि उनकी जिनके खून के अंदर भ्रष्टाचार हो गया, 1 पीढ़ी का, 2 पीढ़ी का, 3 पीढ़ी का, 4 पीढ़ी के, उनकी आवश्यकता आम आदमी पार्टी को नहीं है। आम आदमी पार्टी स्टैंड्स फॉर आम आदमी, और आम आदमी को एम्पावर करना, ये हम अपनी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी समझते हैं। जी, तंवर साहब, खबर फास्ट पर समय देने के लिए और निकाय चुनाव के साथ साथ सियासत के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक तंवर, पूर्व सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। निकाय चुनाव पर विस्तार से उन्होंने अपनी बात रखी। ये कहा कि आम आदमी पार्टी